हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की एग्जाम जो कि 6 सितंबर को होने वाली है उसके संबंध में। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंटर शेयर करे जाएंगे आपसे जो कि आपकी स्कोरिंग में काफी हेल्पफुल रहेंगे, अच्छा स्कोर आप कर पाए उनकी मदद से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगा ये, जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं इस एग्जाम को लेके वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि हमारी जो एप्लीकेशन है लीगल नर्सरी, वहां पे कुछ कोर्सेज रन हो रहे हैं। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उन कोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का एग्जाम है वो भी, उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो परफॉर्मेंस है, जो प्रिपरेशन है वो देख सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले टिप्स एंड पॉइंटर्स में से जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा। ये ना समझे कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम सेफ जोन में रहें। इससे होगा ये कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन पे मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है काफी सारे बच्चे बहुत अधिक क्वेश्चंस लेफ्ट कर देते हैं जिनमें वो श्योर नहीं होते हैं। ऑलराइट, क्यों? नेगेटिव मार्किंग के डर से। हमें यह भी देखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, मतलब हम 4 क्वेश्चन अगर गलत कर देंगे तो हमारा जो एक क्वेश्चन सही है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस डर की वजह से हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके वजह से जो स्कोर है वो काफी कम रहता है। मेरी टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, काफी बच्चे उसमें 20 से 30 क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। 20-30 छोड़ना मतलब 70 का आपने अटेम्प्ट करा, इन 70 में से भी आपके 10 से 15 गलत हो गए तो आपका स्कोर बन गया कितना? 50 से 60 के बीच के आसपास। अब अगर इसको मैं डबल कर दूं, 200 का क्वेश्चन बैंक रख दूं, टेस्ट सीरीज रख दूं, तो आपका स्कोर कितना बन रहा है? 120 के आसपास। ये सफिशिएंट नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी लेवल पे। ऑलराइट, हमें इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 150 प्लस स्कोरिंग तो करनी ही पड़ेगी। लास्ट ईयर का आप कट ऑफ भी देख लें, वो भी इसके ऊपर ही था, तो आपको उससे भी अच्छा, मैं तो बोलता हूं 170 के अराउंड आप स्कोर करिए। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि चलिए मैं मान लेते हैं कि 200 क्वेश्चन आए, 200 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 150 हमने अटेम्प्ट करे, बाकी हमने छोड़ दिए जिसमें हम श्योर नहीं थे। होगा क्या? सीधे सीधे नंबर हमारे 50 तो कम हो गए, यहीं पे 50 नंबर कम हो गए। और इसमें से भी हम ये नहीं बोल सकते कि 150 के 50 पूरे के पूरे ही सही हो जाएंगे, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। से आपके 15 क्वेश्चंस गलत हो गए, 16 गलत हो गए, 16 गलत हो गए तो 4 नंबर आपके सीधे सीधे इनमें से कम हो गए। ठीक है, 16 गलत हो गए, 4 नंबर कम हो गए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 150 माइनस 16 तो ये हो गया, तो ये कितना बचा आपका? 134। और इसमें से 4 जो इनके नंबर कम हुए नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो काउंट कर लीजिए, तो आपका स्कोर कितना आ गया? 130। आप घर पे आएंगे बोलेंगे 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में आपके आ रहे हैं 130। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने अटेम्प्ट करिए। ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि मान के चलिए आप अभी 150 अटेम्प्ट कर रहे थे, अब आप मेरी बात सुन के 180 अटेम्प्ट करते हैं। आपको आते 150 ही है लेकिन आप 30 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं। वो कैसे करने हैं और कब करने हैं वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑलराइट, आपने ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया। अब इसमें से मान लीजिए कि आपके 20 सही हो गए और 10 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए। ठीक है, सही का मैं आंकड़ा इसलिए ज्यादा ले रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, वो भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से इतने ज्यादा सही हो सकते हैं अगर आप अटेम्प्ट करें। नहीं करेंगे तो मार्क्स पूरे ही चलेगा, लेकिन एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा ये कि 20 तो आपको सीधे सीधे आपके सही हो सकते हैं, चांसेस है, हाई चांसेस हैं। कैसे हैं देखेंगे आगे। आपका स्कोर 150 से बढ़ के 170 हो गया। पहले हम इसको देख लें। 10 आपके जो गलत थे वो तो वैसे भी आप काउंट कर ही नहीं रहे थे 150 में, तो ठीक है हम उसको काउंट करते ही नहीं है। अब 10 जो गलत हुए उनकी नेगेटिव मार्किंग हम काउंट कर लेते हैं। और इसमें से भी जो हमने लास्ट में देखे थे कि हमने
4 कम करे हैं अपने नंबर नेगेटिव मार्किंग की वजह से, जो हमारे कुछ गलत हुए, तो ये स्कोर आपका कितना हो गया, जो आप यहाँ पे 130 स्कोर कर रहे थे ये बढ़ के आपका 150 अराउंड हो गया। 20 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके उतने अटेम्प्ट करिए। अब आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है और कौन से क्वेश्चंस में रिस्क लेना है, जहां मैं बोल रहा हूं कि अगर 150 में आपको ऐसा लगता है कि हाँ बस इतना ही कर रहे हैं, आगे छोड़ दें, इससे ज्यादा नहीं करें, तो उनमें आगे कैसे बढ़ा जाए, वह आगे आप बढ़ेंगे आपके एलिमिनेशन मेथड से। आप सब लोग जानते ही होंगे इस मेथड के बारे में कि इसको किस तरह से अप्लाई करा जाता है, नहीं जानते हैं तो मुझे बताइएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी डेप्थ में। तो इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 30 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो उसमें से 20 आपके सही होने की गुंजाइश बिल्कुल है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 होंगे ही सही। हाँ प्लस माइनस 2 वो बात अलग है कि नहीं किसी के 16 हो गए 18 हो गए, लेकिन चांसेस हैं, हायर चांसेस हैं। अब ये पॉसिबल कब होगा ये मेथड भी, ये मेथड तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपने बेयर एक्ट्स जितनी भी आपकी हैं वो अच्छे से गो थ्रू करी होंगी। देखिए इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफी प्रेसाइज सिलेबस है। सेक्शंस कहीं कहीं एक्ट्स में कुछ सेक्शन मेंशन कर दिए गए हैं कि आपको यही सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो जब आप उनको पढ़ते हैं, मानता हूं कि इस एग्जामिनेशन में कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस सेक्शन से आ जाते हैं कि सेक्शन 18 में क्या लिखा है, सेम दूसरे एक्ट, इतने सारे एक्ट हैं, दूसरे एक्ट से भी ऐसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आपने एक पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया तो रहता ही है। अब जब आपको एक आइडिया रहेगा तो आपको ये मेथड यूज करनी, एलिमिनेशन मेथड। जो आपको बिल्कुल लगता है कि हाँ इसका ये आंसर डी वाला तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दे। उसके बाद बचे आपके पास 3 पॉइंट, उसमें से आप देखें कि हाँ ये इसके भी चांसेस कम है, हमने पढ़ा तो है लेकिन ये लग नहीं रहा है कि ये हो सकता है, वो हटा दे। 2 में से जो बचेंगे वो आपके हाथ में बॉल है, आपको अपना कॉमन सेंस वहां पे यूज करना है। कॉमन सेंस प्लस आपने जो पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा, ऐसा होता ही है। आप यूपीएससी की एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, ये मेथड हमेशा काम आती ही है। सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते हैं। कॉमन सेंस प्लस थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कहां से आ सकता है। अब ये मेथड भी बेयर एक्ट का जब मैं पढ़ने का बोल रहा हूं तो ये कब हेल्पफुल हो सकती है, जब अब आपको करना क्या है, 10 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए, आपको ये करना है कि जितने भी बेयर एक्ट के इंडेक्सेस है उनको बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है, और उन इंडेक्सेस के सामने ही जो भी सेक्शंस लिखे हैं उनके सामने ही आपको क्या करना है, जितने भी ऑथोरिटीज हैं उन सेक्शन के अंदर, या फिर एक कॉपी में लिख लें, वहां पे नहीं लिखे तो उनको लिख लेना है। ऑथोरिटीज इन द सेंस कौन अपॉइंट करता है, और अगर कोई डेजिग्नेशन वहां पे है तो किस स्टेचर का आदमी जो है वो उस डेजिग्नेशन को प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ चीजें आपको वहां पे देखनी है, जहां पे ये वर्ड आ जाते हैं हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद, या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद, ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है कि कहां पे किसके साथ कंसल्टेशन हो रहा है, तो वहीं पे मेंशन कर लीजिए, ये अलग से कॉपी में इसको मार्क कर लीजिए अपना। देन उसके बाद आता है नंबर्स। ये 2 ही पॉइंट्स हैं, इंडेक्स और नंबर्स, ये मैं बता रहा हूं, मतलब ऑथोरिटी और नंबर्स। नंबर्स इन द सेंस सेक्शन नंबर तो आपको याद रखना 3, 4, 5, 6 में क्या कह रहा है हर एक का। एक बार ढंग से आराम से बैठ के इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में एक आइडिया बहुत अच्छे से लग जाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि इस, बोल सकते हैं कि इस गैप में, इस सेक्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। से अगर क्वेश्चन आए कि सेक्शन 18 में 4 ऑप्शन दिए, इसमें से क्या हो सकता है, अगर आपने इंडेक्स अच्छे से करा है तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये जो सेक्शन है या ये जो पूछा जा रहा है प्रोविजन, ये शुरुआत के सेक्शन से नहीं आ सकता, लास्ट के सेक्शन से नहीं आ सकता, बीच में से आएगा तो नियर अराउंड यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड थोड़ा यूज कर लेंगे तो आपसे चीजें बन जाएंगी, इसलिए इंडेक्स अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में नंबर्स के बाद में, सेक्शन नंबर के बाद में आपका हो गया, अगर कोई लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करा गया है कि कोई प्रोसीडिंग है वो कितने टाइम में कंक्लूड होगी, 60 डेज, 180 डेज, तो वो भी वहां पे मेंशन कर लीजिए ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं आए। और जितनी बार आप खोलें, कॉपी मेंटेन कर ले तो सो एंड सो गुड, आप बिल्कुल जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें कई सारी कमिटीज वगैरह बन रही हैं, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वगैरह आ गया आपका।
तो उसमें कितने परसेंट पर्टिकुलर कमेटी में अपॉइंट हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, किस रैंक के हो रहे हैं जो चेयरपर्सन बनेगा, ये थोड़ी चीजें और देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन, वैसे संभावना कम है, इतने डेप्थ में नहीं आता है, आएगा अगर आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है 2 बार 3 बार तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन रेज होगा एग्जामिनेशन में, जहां पे आपको तकलीफ आ सकती है, वो यहीं से आ सकती है, जहां पे आप हो सकता है इस सिचुएशन में आ जाएं कि आपका दिमाग नहीं चले, आप नील हो जाएं कि मुझे नहीं पता 18 में क्या लिखा है, या ये जो प्रॉपर जो प्रोविजन पूछा गया है किस सेक्शन में लिखी हुई है, कंफ्यूजन है। तो इंडेक्स अगर अच्छे से आप देख लेंगे, बार बार देख लेंगे, दिमाग यूज करते हुए देख लेंगे, शांत रह के, तो चीजें आपसे बन जाएंगी। तो आज का जो था वो कुल मिला के बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, ये जो वीडियो है ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट, जिन्होंने मेरे टेस्ट सीरीज ली है, उनके लिए भी है, और जो भी लोग इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, आप सबके लिए मैंने सोचा है वीडियो बना दूं, क्योंकि एक डर तो रहता ही है नेगेटिव मार्किंग का, लेकिन उस नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप में फंसना नहीं है। ये नहीं करना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप छोड़ के आ जाओ। आपको छोड़ना है जहां पे आप बिल्कुल ब्लैंक है ना, बिल्कुल ब्लैंक, जहां पे लग रहा है कि नहीं ये तो क्वेश्चन मतलब ऐसा आ गया है जो शायद एक बार ही देखा होगा, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, वहां पे छोड़ दो। और ऐसे क्वेश्चन आपको 10 से 15 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी 180 प्लस क्वेश्चंस आपके पढ़े रहेंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप ट्राई करिए। लेकिन मैं फिर भी एक बार बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि 150 ही आपको श्योर हो और आपको बाकी कुछ नहीं आता है, फिर भी आप 180 प्लस अटेम्प्ट करने पहुंच जाए, ऐसा ना करना, वो आपके लिए और हानिकारक हो सकता है। बट स्टिल अगर आप पढ़ेंगे, आप अभी भी 10 दिन है, आप अच्छे से इंडेक्सेस देख लेते हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं, तो आप इजीली इससे इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपका स्कोर जो है 160 प्लस आराम से हो जाएगा। और इतना आपको करना ही पड़ेगा स्कोर, तभी आप इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, जहां पे भी कुछ आइडिया लग रहा है एलिमिनेशन मेथड यूज करके उसको अप्लाई करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मुझे चैट रूम में बताइए, जो भी रहेगा आपकी हेल्प बिल्कुल करी जाएगी, आपके डाउट जो भी रहेंगे वो सॉल्व करे जाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं अपनी एप्लीकेशन की लिंक और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।